हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइव थी गुरुकुल 14 जेपीसी मेंस के स्टूडेंट्स। आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो हम लेकर आए हैं। द अल्टीमेट गाइड 7 पॉइंट्स फॉर्मूला, एकदम ट्राइड एंड टेस्टेड। इसको अगर आपने लागू किया तो 14 जेपीसी मेंस निकालने से आपको नोबडी कैन स्टॉप यू। बहुत हाई चांसेस हो जाएंगे आपके 14 जेपीसी मेंस को क्रैक करने की। इन 7 पॉइंट्स फॉर्मूला को आपको हूबहू फॉलो करना है अगले 2 महीने तक। जुलाई में आपके मेंस एक्सपेक्टेड है, रिजल्ट्स कमिंग सून प्रीलिम्स के। तो इन 7 पॉइंट्स फॉर्मूला को अच्छे से देखिएगा। ट्राइड एंड टेस्टेड 11 जेपीसी के हमारे से जितने भी रैंकर्स हुए सब ने इसी फॉर्मूला को अप्लाई किया था, और जिन्होंने शिद्दत से अप्लाई किया दे गॉट सेलेक्टेड। जिन्होंने नहीं किया दे आर अपीयरिंग अगेन इन 14 जेपीएससी, है ना। तो आपको 15 जेपीसी में नहीं जाना है। जिनको 14 जेपीसी में भी इस चैप्टर को क्लोज करके सिलेक्शंस लेके स्कीपा में जाना है, आप इस 7 पॉइंट्स फार्मूला को इंप्लीमेंट करेंगे, है ना। एकदम ट्राइड एंड टेस्टेड है। ट्राइड एंड टेस्टेड 11 जेपीएससी। ये फॉर्मूलाज हमने अपने 11 जेपीएससी के स्टूडेंट्स को बताया था, उन्होंने अप्लाई किया और वो सेलेक्ट हुए। ये प्रूफ, ये देखिए लाइव थी गुरुकुल ने पहले ही वर्ष में रचा इतिहास, है ना। जेपीसी में 47, हालांकि 48 था, एक स्टूडेंट्स का बाद में कंफर्मेशन हमारे क्लासरूम प्रोग्राम में से 48 सिलेक्शंस फर्स्ट ईयर फर्स्ट बैच में, 25 हमारे क्लासरूम प्रोग्राम में, सबने इसी फॉर्मूलास को अप्लाई किया था। दीज पीपल, ये हमारे पूरे क्लासरूम प्रोग्राम के स्टूडेंट्स थे। 7 पॉइंट्स फॉर्मूला पर डिस्कस करेंगे। इस फॉर्मूला को एकदम आपको अपने एकदम कॉपी में नोट कर लो और इसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करो। Nobody can stop you from cracking मेंस। इंटरव्यूज तक जाना आपका बहुत जरूरी है। मेंस क्रैक करेंगे, और मेंस क्रैक नहीं, मेंस में अच्छा मार्क्स भी लाना होगा आपको, कि इंटरव्यूज के भरोसे नहीं रहना। इंटरव्यूज में बहुत डाइसी होता है, किसी पैनल में कुछ मार्क्स, किसी पैनल में कुछ मार्क्स। तो आपको इंटरव्यूज में मोटा मोटी मान के चलना है कि आपको मतलब कम ही मार्क्स मिलेंगे। फाइट ऑन मेंस, है ना। सबसे पहला फॉर्मूला झारखंडी स्वैग। जी हाँ, ये झारखंड का एग्जाम है, ये जेपीसी का एग्जाम है, तो आपको झारखंडी स्वैग लाना पड़ेगा अपने अंदर। झारखंडी स्वैग क्या है ना, स्टाइल। अटेम्प्ट झारखंड क्वेश्चंस। आपके 4 पेपर है, जीएस पेपर 3, 4, 5, 6। और दूसरा स्वैग क्या है, इंटीग्रेट झारखंड पॉइंट्स इन जीएस आंसर्स। हम प्रैक्टिकल अभी देखेंगे 11 जेपीसी के मेंस के पीवाईक्यूज के थ्रू। तो सबसे पहली चीज, अटेम्प्ट झारखंड क्वेश्चंस, खासकर यूपीएससी वालों, है ना। हमारे पास मैक्सिमम 80 to 90% स्टूडेंट्स इन जो भी हमारे मेंस बैच है, सब के सब यूपीएससी बैकग्राउंड के हैं। कोई दिल्ली में अभी ऑलरेडी है, कुछ दिल्ली से अभी रांची शिफ्ट हो रहे हैं। आप अपने दिमाग से चीज निकाल दो, आपको झारखंड के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। झारखंड के जो स्टूडेंट्स हैं आपको तो करना ही पड़ेगा, इवन जो बाहर के भी स्टूडेंट्स जो अपीयर हो रहे हैं, है ना। तो आपको झारखंड के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। कहां कहां, हिस्ट्री में आपको 40 मार्क्स का एक झारखंड का क्वेश्चन मिलेगा, हिस्ट्री ऑफ झारखंड। ज्योग्राफी, यहां पे आपको 40 मार्क्स का मिलेगा, ज्योग्राफी ऑफ झारखंड। 2 क्वेश्चंस हो गए। सेम इकोनॉमिक्स में, है ना, इकोनॉमिक्स में तो कंपलसरी है, वहां पे आपको 40 मार्क्स मिल गए। और आपका पॉलिटी पर बैंड में तो नहीं है, लेकिन पेपर 5 में आपका एक एग्रीकल्चर करके सेक्शन है, वो भी झारखंड ही है, वहां पे आपका 32 मार्क्स का हो गया, 32। ये चारों को नहीं छोड़ना, खासकर हिस्ट्री ज्योग्राफी में। पीपल आर वरिंग कि मुझे मॉडर्न हिस्ट्री अटेम्प्ट करना है, मुझे फिजिकल ज्योग्राफी अटेम्प्ट करना है, मेरा एंशिएंट मिडाइवल मॉडर्न काफी मजबूत है सर, मैंने हिस्ट्री यूपीएससी में अच्छे से पढ़ लिया, मैंने बीपीएससी में पढ़ लिया है, झारखंड हिस्ट्री को अभी क्यों प्रिपेयर करे, टाइम नहीं है। अरे एग्जाम में आप अपीयर हो रहे पास करने के लिए, एडमिट कार्ड का फोटो टांगने के लिए नहीं कि अपने बच्चों को दिखाओ कि मैंने जेपीसी मेंस लिखा था किसी जमाने में। नहीं, यू हैव टू गेट सेलेक्टेड। तो वही करिए जिससे रैंक आता है ना। झारखंड के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि झारखंड के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से एग्जामिनर के साथ आपका एक पर्सनल कनेक्शन होता है, कि उनको पता चलता है कि अच्छा दिस बॉय बिलोंग्स टू झारखंड, है ना। एंड मानो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एवरी स्टेट पीसीएस दे फेवर देयर ओन कैंडिडेट्स। दिस इज ट्रुथ, है ना। यूपी पीसीएस हो या फिर आपका हरियाणा पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, झारखंड पीसीएस हो, हर पीसीएस चाहती है कि हमारे स्टेट के बच्चों का ज्यादा सिलेक्शन हो। दैट इज वाई दीज आर, है ना, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। आपको झारखंड के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है तो बिल्ड दैट कनेक्शन बिल्ड अप हो जाएगा आपको और एग्जामिनर का, ठीक है। दूसरा, इंटीग्रेट झारखंड पॉइंट्स इन जीएस आंसर। इसका भी वही है कारण कि झारखंड का एग्जाम है, आपको झारखंड में जॉब करना है, तो आपके आंसर शीट्स में, है ना, आपके आंसर शीट्स में एग्जामिनर कुछ नहीं पता आपके बारे में, आप अपने आंसर से दिखाएंगे कि मैं इस स्टेट को अच्छे से जानता हूं, है ना, मैं जिस स्टेट का पूरा अच्छा नॉलेज रखता हूं, मैं झारखंड से हूं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये देखिए, आपको हम लोग एग्जांपल्स के थ्रू समझाते कैसे। ये आपका 11 जेपीसी मेंस का पीवाईक्यू, इवैल्यूएट द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट एफर्ट्स टू प्रिवेल, है ना, एंड इरेडिकेट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया। ये आपका पेपर 4 का क्वेश्चन है, पेपर 4 पॉलिटी पबैड।
अब ये क्वेश्चंस पे यूपीएससी वाले हो या फिर नॉर्मल कोई भी स्टूडेंट हो, इस पे बड़ा अच्छे से आंसर लिखे, इंडिया स्पेसिफिक। लेकिन मैं अपने झारखंड से मैं इसको रिलेट करना चाहता हूं, क्योंकि ये एग्जाम झारखंड का है, चेक करने वाले पेपर झारखंड के हैं, ये झारखंड में मुझे जॉब करना है, तो एक एक्स्ट्रा स्ट्रेटेजिक एज आपको मिलेगा। मैं इसमें एक पॉइंट, बस एक पैराग्राफ है ना, झारखंड का इंटीग्रेट कर सकता हूं कि झारखंड में झारखंड सरकार कौन सी इनिशिएटिव्स लाई है ना। जैसे डायल 112 झारखंड पुलिस की इनिशिएटिव है, शक्ति ऐप ये झारखंड पुलिस की एप्लीकेशन है, स्पेशली टू प्रिवेंट वुमेन रिलेटेड क्राइम्स, है ना। तीसरा, आप इसमें झारखंड के पॉइंट्स को, एनसीआरबी है ना, एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो और एससीआरबी स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इनके डेटास को, इनके फैक्ट्स को, अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी लेटेस्ट डेटा, झारखंड में वुमेन रिलेटेड क्राइम्स काफी कम हुई है फ्रॉम 2023 का जो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस तरह के, और एससीआरबी में झारखंड पुलिस जो है मंथली पूरे रिपोर्ट्स को, मतलब जितने भी एफआईआर होते हैं उसको कंपाइल करके अपने वेबसाइट पे डिस्प्ले करती है, तो वहां से आप एक एनालिसिस करके एक डेटा इसमें डाल सकते हो कि दिस इज द प्रेजेंट सिनेरियो इन झारखंड, और झारखंड गवर्नमेंट, झारखंड पुलिस क्या इनिशिएटिव्स ले रही है ना, टू कंट्रोल एंड इरेडिकेट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन झारखंड टू। ऐसा, हालांकि क्वेश्चंस इज इंडिया स्पेसिफिक, बट you have to integrate Jharkhand in GS answers also. This is a smart method, है ना। आपको +2 मार्क्स एक्स्ट्रा या फिर +5 एक्स्ट्रा, एक पैराग्राफ से, बस एक पैराग्राफ से। तो दिस इज स्मार्टनेस एंड यू हैव टू डू इट। अगर आपको जेपीसी में सिलेक्शंस लेना, एक 103 सीट्स है, 103 सीट्स, देयर इज नो रूम फॉर एरर। एरर्स के लिए कोई जगह नहीं है। एक गलती करो, यू आर आउट, सीधा आप रेस से बाहर हैं, आप एक भी गलती अफोर्ड नहीं कर सकते। दैट इज व्हाई दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। Each and every formula, that 7-point formula is tried and tested in 11 JPSC, and you have to just repeat and copy, nothing else, ठीक है ना। Second question, the 73rd and 74th constitutional amendments made the rural and urban local government more effective and significant. Discuss critically, है ना। हालांकि इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन है, जीएस पेपर आपका 4 का क्वेश्चन है, आपको पॉलिटी बहुत अच्छे से पता, आप सभी इसमें बहुत अच्छा आंसर्स लिखेंगे, लेकिन इसमें झारखंड के कुछ पॉइंट्स को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, है ना, उससे आपको मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। जैसे कि पेसा एक्ट अभी लागू हुआ है यहाँ पे, है ना, पेसा एक्ट लागू हुआ है, वुमेन 50% वुमेन रिजर्वेशन है यहाँ पे झारखंड में, है ना। और तीसरा पे इसमें क्या पॉइंट डाल सकते हैं, इसमें स्मार्ट सिटी मिशन, ठीक है, स्मार्ट सिटी मिशन। इस तरह के और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि आप इसमें इंक्लूड कर सकते थे, वो हम अपने टेस्ट सीरीज में अपने मॉडल आंसर्स आपको हम लोग दे रहे हैं, जो अपने नोट्स उसमें आपको रेडीमेड मिलेगा, झारखंड के इंक्लूजन कैसे करेंगे, है ना। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में अगर आप डालते तो आपको मार्क्स +2 या +3 +4 मिल सकते थे। सेकंड, थर्ड आप एग्जांपल्स को देख लीजिए, है ना। इंडिया इज करेंटली एक्सपीरियंस अ डेमोग्राफिक डिविडेंड, है ना, एक्सप्लेन डिस्कस चैलेंजेस एंड रिस्क एसोसिएटेड विद दिस काइंड ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। हालांकि इंडिया स्पेसिफिक क्वेश्चन है, लेकिन इसमें झारखंड के पॉइंट्स को भी यू हैव टू इंक्लूड, झारखंड के जो भी स्कीम्स है एम्प्लॉयमेंट को लेके, है ना। जैसे कि एक बहुत अच्छा स्कीम है जो कि काफी न्यूज में रहता है, मरंग घूम के जयपाल सिंह मुंडा ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम, है ना। तो ये सब स्कीम्स को आप झार नियोजन पोर्टल, ठीक है, झार नियोजन पोर्टल, सीएम साहब ने इसको लॉन्च किया था आई गेस की 2 साल पहले, है ना, झार नियोजन पोर्टल। मुख्यमंत्री सारथी योजना, और भी इसमें बहुत सारे स्कीम्स है, माइग्रेशन सपोर्ट सेंटर, है ना। तो ये सब एग्जाम्पल के आपको बता रहे हैं, है ना, कि अगर आप इन सब चीजों को इसमें झारखंड के पॉइंट्स इसमें इंक्लूड करेंगे तो आपको +2 +3 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे ही मिलेंगे। तो यही थीम है, क्रक्स है, इसको समझिए अच्छे से, है ना। अब देखिए चौथा एग्जाम्पल, ये आपका पेपर 6 का क्वेश्चन है। What do you mean by agroforestry? Discuss the importance of agroforestry and its management. ये 11 JPC मेंस का PYQ है। इसमें भी आप झारखंड के पॉइंट्स को इंक्लूड कर सकते थे, है ना। जैसे कि इसमें बिरसा हरित ग्राम योजना, है ना, बिरसा हरित ग्राम योजना, ये जो झारखंड का स्कीम है, इस पॉइंट को इसमें डिस्प्ले किया जा सकता था, इसमें आंसर्स में आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारे नोट्स में आपको रेडीमेड मिलेगी,
रेडीमेड की इस टॉपिक में झारखंड के क्या पॉइंट्स को आप इंक्लूड कर, केस स्टडीज हो गया, झारखंड की कोई स्कीम्स हो गया, झारखंड के कुछ न्यूज हो गया, कोई इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट, एनीथिंग एनीथिंग अगर झारखंड में अगर इसमें इंक्लूड करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना। जैसे कि एग्जांपल, जैसे कि आपको एक केस स्टडी बताते हैं, है ना। एक केस स्टडी, जमशेदपुर जो है वहां पे जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, है ना, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज होता है। तो वो इंडिया का सबसे फर्स्ट सिटी जो बनने वाला है जहां पे जीरो सीवरेज डिस्चार्ज होने वाला है ना। तो क्योंकि वो जेली टेक्नोलॉजी को यूज करता है। तो ये सब चीजें अगर आप इसमें इंक्लूड करते हैं अपने जीएस मेंस के आंसर्स में, तो आपका जो आंसर है वो नेक्स्ट लेवल का बनेगा, है ना। उसमें झारखंड का एक लिंकेज दिखेगा और वहां से आपको मार्क्स मिलने की बहुत ज्यादा संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है, ठीक है। अब आइए, अच्छा ये हमारे बैचेस चल रहे हैं 14 जेपीसी मेंस के। ये जो मेंस मास्टर सीरीज है आप सभी का बहुत प्यार मिला, हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स में एडमिशन ले चुके हैं। अभी ये बैच जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, अभी आप लोग भी उतने अच्छे से फ्लो में नहीं है ना। होपफुली रिजल्ट्स के बाद फ्लो में, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स में आंसर्स लिख रहे हैं। आपको टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग कराया जा रहा है, ये देखिए, है ना। ये आपको टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग कराया जा रहा है, इस तरह से आपको फीडबैक दिया जा रहा है। राइट, इंग्लिश का हो गया, ये आपका हिंदी का हो गया, है ना। इस तरह से हिंदी के आंसर्स भी आपको प्रॉपर हम लोग एक एक क्वेश्चंस को पढ़ के आपको प्रॉपर फीडबैक दे रहे हैं। आपको हैंड राइटिंग, इंट्रोडक्शन, प्रेजेंटेशन, कंटेंट, कंक्लूजन, इन सब पैरामीटर्स को आपको दिखाया जा रहा है। ये हमारे मेंस के नोट्स हो गए, ये देखिए रेडीमेड नोट्स, इसमें हम लोग लाइव स्ट्रीम मेंस बूस्टर्स दे रहे हैं, जो कि अभी कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस का बिरसा मूवमेंट, है ना। यही सब चीजें आप एक्स्ट्रा डालेंगे। हिस्ट्री में क्या है, कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस, फाइन। तो ये सब चीजों को आप इंक्लूड करेंगे तो आपको मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। ये देखिए हिंदी का नोट्स हो गया सेम, है ना। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे मेंस बैचेस में जुड़ना चाहते हैं, एप्लीकेशन जाके जुड़ जाइएगा। मेंस एक्सक्लूसिव प्रोग्राम, है ना, एमईपी करके 4 बैचेस है। एक बैचेस में आपको सब कुछ है, टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग है जो कि हमने आपको दिखाया, वीडियो लेक्चर्स है सिलेक्टेड, आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा, आपको कंप्लीट 16 टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे। एक बैचेस में खाली नोट्स प्लस टेस्ट सीरीज है ना। और एक बैचेस में आपका ओनली जीएस का टेस्ट सीरीज है ना, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में है। और एक में आपका खाली नोट्स है। हालांकि आप नोट्स को अभी डाउनलोड नहीं कर सकते, लेकिन टॉपिक वाइज नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं और हार्ड कॉपी आप ले सकते हैं। अगर आपको बस एक्स्ट्रा प्रिंटिंग कॉस्ट पे करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने हार्ड कॉपी आपको सॉफ्ट कॉपी दिया, फिर आप जाके लेटेस्ट नोट्स को मार्केट में प्रिंट आउट कराएंगे और नोट्स वहां से फिर लीक हो जाएगा। दैट इज वाई आपको इंस्टीट्यूट से ही हार्ड कॉपी लेना पड़ेगा। तो जो भी स्टूडेंट्स आते हैं, और ये देखिए हमारा टेस्ट सीरीज है, टोटल 16 टेस्ट है, 12 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, बैकलॉग के कारण थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया। जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं टेस्ट सीरीज में जुड़ना हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में, तो आप इसमें जाके विजिट कर सकते हैं। बरियातू में हमारा ऑफलाइन टेस्ट सेंटर है ना, बरियातू में है। कहाँ पे, ये साई टीवी सर्विस सेंटर बरियातू पानी टंकी के पास है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप दे सकते हैं, अगर आप रांची में नहीं है तो आप ऑनलाइन दीजिए, कोई इवैल्यूएशन सब कुछ सेम होगा, है ना। तो ये आपका टोटल 16 टेस्ट है, 8 सेक्शनल 8 फुल लेंथ। तो जो भी स्टूडेंट्स इंग्लिश प्लस हिंदी में दोनों में जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं, जल्दी से एप्लीकेशन पे जाइए, इस वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है, वेबसाइट का लिंक है ना। अगर आपके पास एप्पल डिवाइस है तो एप्पल का क्लास प्लस डाउनलोड कर लीजिएगा, CLASSPLEUS, उस पे ORG कोड मांगेगा आपसे, VPKZRH, ठीक है। तो आपका एप्पल पे खुल जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, 5 to 10 पॉइंटर नोट्स, ठीक है। 5 से 10 पॉइंटर नोट्स होने चाहिए। आपका जीएस का सिलेबस पूरा कौन है, GS 3, 4, 5, 6, पहाड़ जैसा सिलेबस है एकदम। आपको समरी बनाना है ना। आपको 2 महीने आपके पास पूरे नोट्स को आप नहीं रिवाइज कर सकते, तो आपके पास एक फाइनल सोर्स होना चाहिए, है ना, फाइनल सोर्स, ठीक है। फाइनल सोर्स आपके पास हर टॉपिक का, मान के चलो बिरसा मूवमेंट है तो इस पे आपको 10 पॉइंट का नोट्स होना चाहिए, ठीक है। इन्फ्लेशन है, बस पॉइंटर्स पे, क्योंकि आपको आंसर्स लिखने 700 वर्ड में, आपको आंसर्स लिखने 700 वर्ड्स में, है ना। 100 वर्ड का तो इंट्रोडक्शन हो गया, 100 वर्ड का आपका कंक्लूजन हो गया, 500 वर्ड का बॉडी बचा। 500 वर्ड में अगर 10 पॉइंट्स आपको पता है, अगर गुड टू गो, आप इसमें ग्रामर जोड़ेंगे तो 500 वर्ड हो जाएगा। बाकी आपको मैप, फ्लो चार्ट, ये सब तो आता ही है, वो आगे हम सिखाएंगे। तो ये आपका पॉइंट नंबर 2 हो गया। 4 रजिस्टर बनाना है ना, 4 रजिस्टर्स, 1 2 3 4, एक 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए। जीएस पेपर 3 4 5 6 के लिए हर के एक रजिस्टर। उस एक रजिस्टर को कीवर्ड्स में, मतलब एक टॉपिक एक पेज में खत्म, उसको रिवाइज करते जाना है। तो आपका पॉइंट्स, आपके जो कीवर्ड्स से जो पॉइंट्स है ना, वो आपके दिमाग में रह जाएगा। जैसे बिरसा मूवमेंट के कॉजेस, तो आपको पूरा कहानी नहीं पढ़ना है, बस आपको 3 कीवर्ड्स, अच्छा, सोशल कॉजेस, इकोनॉमिक कॉजेस, रिलीजियस कॉजेस,
है ना। ये 3 कीवर्ड्स हो गए, आपको पता होना चाहिए, बाकी तो आप अंदर फ्रेम कर ही दोगे और एग्जामिनर अंदर में जाके पढ़ता नहीं है, ऊपर ऊपर से आपको स्कैन करता है। तो आपको मेन कीवर्ड्स अगर उसको दिख जाए, हेडिंग सब हेडिंग आपका बहुत तगड़ा, कीवर्ड्स तगड़ा है, तो आपके अंदर में कंटेंट कमजोर भी है तो आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। दीज आर प्रूवन फैक्ट्स। थर्ड, आपको आंसर्स लिखने हैं। आप कोई बोलता है कि मैंने 600 वर्ड्स में आंसर लिखे, कोई बोलता है मैंने 1200 वर्ड्स में आंसर लिखे, 12 पेजेस भरे हैं, कोई बोलता है 5 पेजेस। तो हमने ये देखा कि मैक्सिमम जो टॉपर्स थे, मैक्सिमम 11 जेपीएससी के, वो इसी में लाई करते थे, 700 to 800 वर्ड्स, दैट मींस 7 to 8 पेजेस। इससे ज्यादा अगर आप लिखोगे तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करोगे। किसी की बात मत सुनो, ये प्रूवन फैक्ट्स है। 7 to 8 पेजेस मैक्सिमम, इससे ज्यादा ऊपर क्रॉस नहीं करना है आपको। क्रॉस करेंगे तो आप अपने लिए मुसीबत को बुला रहे हैं, आप बाकी क्वेश्चन से भी कॉम्प्रोमाइज करेंगे, ठीक है। ये आपका पॉइंट नंबर 3 हो गया। पॉइंट नंबर 4, हम अलग है। आपको दिखाना है कि मेरा एग्जामिनर क्या, ये 10-12 का तो एग्जाम नहीं है कि भैया तुम भी 90% ले आओ, तुम भी 90% ले आओ, तीनों 90% ले आएंगे। आपका पेपर में छपेगा कि झारखंड के 3 छात्रों को मतलब सीबीएसई में 99.99%, तीनों पार्टी कर रहे हैं। नहीं, यहाँ पे 103 सीट्स है, आपको सामने वाले को हराना है ना, आपको उसको हटा के आपको रैंक लेना है, ठीक है। तो दुश्मन को हराना है, बेसिकली 103 सीट्स, यू हैव टू गेट 1। और कंपटीशन पहाड़ जैसा, तो आपको स्टैंड आउट करना पड़ेगा। कैसे? मेंस में कोई नहीं जानता कि आपका नाम क्या है ना। आपके एग्जामिनर को आपका नाम नहीं पता, आपका रिलीजन नहीं पता, आपका कास्ट नहीं पता है, आप कहां से बिलोंग करते, कुछ नहीं पता है आपके पास। उनके पास बस आपका आंसर शीट है, बस आपका आंसर शीट यही करता धरता है। उसको नहीं पता कि इस बंदे ने 12 महीने पढ़ाई की है ना, 12 मंथ्स तक ये पढ़ा है कि 2 मंथ्स तक पढ़ा है ना, कि पढ़ाई नहीं है, क्या किया है, इसको कुछ नहीं पता। बस ये जो आपका आंसर शीट्स है, इसी से आपका फ्यूचर डिसाइड होने वाला है। तो आपको इस आंसर शीट को अलग करना पड़ेगा, इस आंसर शीट को स्टैंड आउट करना पड़ेगा। कोई भी आंसर लिखो तो उसमें सोचो कि मेरा आंसर, जैसे कि आपका क्वेश्चन आ गया है ना, व्हाट इज ये ऑर्गेनिक फार्मिंग पे क्वेश्चन ही आ गया, आपका बिरसा मूवमेंट पे क्वेश्चन आ गया। सबको पता है भैया बिरसा मूवमेंट की हिस्ट्री क्या थी, कोर्स ऑफ रिवोल्ट क्या था, है ना, उसकी कॉजेस क्या थी, उसका सिग्निफिकेंस क्या था, सबको पता है, सबने लिखा। बाकी अलग कैसे करूं मैं? सोचो, हर आंसर में सोचो। अभी जो हम टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग करा रहे हैं, जो आपका टेस्ट, उसमें सोचो कि इस क्वेश्चन में मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा आंसर बाकियों से अलग दिखे। जिस दिन ये चीज आपके अंदर आ गई, आपका रैंक आने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, है ना। दीज आर स्मॉल थिंग्स बट मैटर्स अ लॉट। अब मैंने क्या किया कि मैंने एक झारखंड का मैप ड्रॉ कर दिया, ठीक है, झारखंड का मैप ड्रॉ कर दिया और वहां पे डिस्प्ले कर दिया कि अच्छा दिस वाज द सेंटर ऑफ रिवोल्ट या फिर ओरिजिन ऑफ रिवोल्ट, है ना, खूंटी को डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। तो मेरा आंसर बाकियों से स्टैंड आउट कर गया। बाकी सबने पूरा फैक्ट डाला है, सबको पता है ना, किताब की सब चीज सब रट कर आए हैं, पूरा नोट सबको रटे हुए, तो सब वही चीज लिखेंगे कि बिरसा मूवमेंट की हिस्ट्री क्या थी, है ना, कैसे वो स्टार्ट हुआ, उसकी कॉजेस क्या थी, सब कुछ एवरीथिंग, ठीक है। तो मैं अलग करने के लिए मैंने एक मैप ड्रॉ कर दिया सबसे पहले। दूसरी चीज, मैंने उसका कंटेम्पररी रिलेवेंस, भैया आज का रिलेवेंस है ना, मैंने लिखा कंटेम्पररी रिलेवेंस ऑफ बिरसा मूवमेंट। मैंने एक पैराग्राफ डाल दिया खाली, ठीक है, मैंने एक पैराग्राफ, एक हेडिंग डाला। अगर बिरसा मूवमेंट में क्वेश्चन आया तो लगातार जेपीसी क्वेश्चंस पूछ रही है ना, लगातार 6th 7th 11th बैकलॉग, बैक टू बैक बिरसा मूवमेंट क्वेश्चंस। मैंने एक हेडिंग एक्स्ट्रा डाला, कंटेम्पररी रिलेवेंस, कोई भी थीम हो, कभी है ना, कभी हिस्ट्री पे क्वेश्चंस पूछा गया, कभी इसको किसी रिलीजियस आइडिया से क्वेश्चंस पूछा गया, मतलब थीम बिरसा मूवमेंट ही, कभी इसको सरदारी मूवमेंट से रिलेटेड कर क्वेश्चंस पूछा गया है। तो बिरसा मूवमेंट पे थीम वही बिरसा मूवमेंट ही, लेकिन इसके दूसरे डायमेंशन से क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, ठीक है ना। अभी जैसे रिसेंटली बैकलॉग पूछा गया था कि इस मूवमेंट के बाद मतलब वायलेंट मेथड्स को ड्रॉप कर कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स पे स्विच किया गया था, तो ये वाला क्वेश्चन से पूछा गया था। लेकिन हालांकि थीम तो वही है ना बिरसा मूवमेंट। तो कंटेम्पररी रिलेवेंस, मैंने एक, जो भी आपको लिखना होगा तो लिखोगे, जो कि पूरी जनता लिख रही है, कंटेम्पररी रिलेवेंस, है ना। मैंने एक पॉइंट एक्स्ट्रा डाला ऑफ बिरसा मूवमेंट, है ना। मैं डालूंगा इसमें जनजातीय गौरव दिवस, ठीक है, जनजातीय गौरव दिवस। ये मनाया जाता है, ये इसका इंपैक्ट है, बिरसा मूवमेंट का इंपैक्ट है, जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, ठीक है। झारखंड का फॉर्मेशन, झारखंड का जो फॉर्मेशन हुआ था उसका जो डेट है आपका, वो भी काफी रिलेवेंट है ना, भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन के दिन ये झारखंड फॉर्मेशन हुआ था। तीसरा,
सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट, है ना, सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट में भगवान बिरसा मुंडा एक ऐसे ट्राइबल लीडर जिनकी वहां पे फोटो लगी हुई है, ठीक है। तो ये तीन चीज कंटेम्पररी रिलेवेंस है। उस टाइम का इंपैक्ट अलग था, उस टाइम का सिग्निफिकेंस अलग है, सीएनटी एक्ट ऑफ हुआ, ये सब ठीक है, उस टाइम का था। कंटेम्पररी आज के जमाने में क्या रिलेवेंस है? आपने हिस्ट्री को आज से आपको को रिलेट करना है। आपने अगर ये तीन चीजों को डाला, भैया जनजातीय गौरव दिवस ये मनाया जाता है ना, झारखंड का फॉर्मेशन हुआ, सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट में उन्हीं की फोटो लगी है, ठीक है। और भी बहुत सारी स्कीम्स है ना, जो कि उन्हीं के नाम पे होते हैं। तो ये सब चीजें आप डालेंगे अपने आंसर्स में, आपका आंसर बाकियों से अलग हो गया। इसको क्या करना है, कंटेम्पररी रिलेवेंस, इसको अच्छे से बोल्ड करके हेडिंग डाल दिया, एग्जामिनर को नजर पड़ जाएगा सीधा, अच्छा इसने कंटेम्पररी रिलेवेंस आज के जमाने में, मतलब प्रेजेंट सिनेरियो में इस बिरसा मूवमेंट की क्या इंपैक्ट थी, वो पढ़ेंगे, इंप्रेस हो जाएंगे, आपको +2+3 गारंटीड। तो जिसने भी ज्ञान का प्रदर्शन किया, आप सीधा उनको बीट करके उनसे +2 मार्क्स एक्स्ट्रा ले आए। तो यही सब चीजें छोटी छोटी मगर मोटी बातें, ठीक है ना। और क्या चीजें कर सकते हैं आप, है ना, और क्या चीजें करते हैं, मान के चलो कि ठीक है हिस्ट्री का हो गया, पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, पॉलिटी का। तो यहाँ पे सेकंड एआरसी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, सेकंड एआरसी का रिपोर्ट्स हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हो गए, है ना, कुछ कुछ सिलेक्टेड आर्टिकल से उसको रट जाओ, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हो गए, ठीक है, इस तरह की चीजें। लेटेस्ट नीति आयोग हो गया, नीति आयोग, ठीक है, लेटेस्ट कोई कमीशन कमिटीज, है ना, कमीशन या फिर कमिटी, इन सबको कोट कर सकते हो। एसडी इकोनॉमी से क्वेश्चन आ गया तो आप एसडीजी के गोल्स को कोट कर सकते हो। फेमस कोट्स इन्वायरमेंट पे, वुमेन इंपावरमेंट पे, फाइनेंशियल इंक्लूजन पे, इकोनॉमिक्स पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट कोट्स है बड़े बड़े स्कॉलर्स के, है ना। तो वो सब आप यहाँ पे कोट्स कर सकते हो। केस स्टडीज हमने भी बताया कि जमशेदपुर में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज जेली टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है कि वहां पे कंटामिनेशन होता ही नहीं है रिवर्स, है ना, सीवरेज हो क्या। तो ये इंडिया का फर्स्ट सिटी ऐसा बनने वाला है। तो ये सब चीजें केस स्टडीज, इंपॉर्टेंट केस स्टडीज, है ना। इन्वायरमेंट से अगर क्वेश्चन आ गया, आपका फॉरेस्ट्री से क्वेश्चन आ गया, तो आप एक डाल सकते हो, निखिल मेहुल करके एक है झारखंड में जो कल्पात्रु ट्रीज को काफी कंजर्व करे, तो उनका केस स्टडी डाल सकते हो। एसएचजीज, है ना, झारखंड की जो सेल्फ हेल्प ग्रुप पलाश ब्रांड, ये सब का केस स्टडीज डाल सकते हो। अभी उस पे एशियन डेवलपमेंट बैंक में केस स्टडी भी हुआ था, है ना, कैसे ये रूरल एम्प्लॉयमेंट में ये मतलब एक काम कर रही है। फाइनेंशियल इंक्लूजन, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, इस स्कीम को भी आप कोट कर सकते हो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, वुमेन इंपावरमेंट के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए। तो ये सब चीजें हो गई, ये स्टैंड आउट करती है आपके आंसर्स को कंपेयर टू अदर्स। ज्ञान का प्रदर्शन करने तो आप स्मार्टनेस पे काम करो कि कैसे मैं अपने आंसर्स को बाकियों से अलग करूं। तो दीज आर द थिंग्स, ठीक है। मूविंग टू पॉइंट नंबर 5, डोंट ट्राई टू बी रॉ एजेंट। आपको धुरंधर अभी मूवी आपने देखा है, आपको रॉक एजेंट नहीं बना, मतलब कि रिसर्च एंड एनालिसिस, ठीक है, आपको रिसर्च नहीं करना है ना। मार्केट का बेस्ट नोट्स बनाऊंगा मैं, 10 नोट्स को खरीद के लाएंगे, पूरा गूगल पे बैठे हुए हैं, आंसर राइटिंग कर नहीं रहे हो यार, खाली नोट्स किए जा रहे हो, है ना, 5 कोचिंग का नोट्स जमा कर रहे हो, उसमें से फिर अपना नोट्स बना रहे हो, क्या कर रहे हो। वेबसाइट खोल के बाबा बने हुए हैं कि नहीं हम तो रिसर्च करेंगे, खुद से रिसर्च करेंगे, हमारी पूरी टीम लगी हुई है, दिन भर रिसर्च करिए, वी आर गिविंग यू द बेस्ट नोट्स, 90% हिट रेशियो हमारे 11 जेपीसी मेंस में, एंड करंटली 14 जेपीसी प्रीलिम्स में 70% हिट रेशियो। आवर नोट्स वाज मोर देन एनफ टू क्रैक प्रीलिम्स। तो व्हाई टू वेस्ट टाइम, किसी भी कोचिंग के नोट्स को पढ़ जाओ यार, सबके सबने रिसर्च किया है ना। ऐसा नहीं कि हमारे ही पढ़ो, ठीक है, तो कहीं से भी पढ़ो, जो इंस्टीट्यूट्स ने रिसर्च कर लिया है उसके ऊपर आप काम करो सीधा, और जो टाइम बचता है आपका रिसर्च में, उस टाइम को यूज करो आंसर राइटिंग में, इस पे यूज करो, है ना, इस पे यूज करो अपने आंसर्स को अलग दिखाने में, रिसर्च करने पे नहीं। रिसर्च करते रहोगे तो फिर खत्म कहानी, 15th की तैयारी करना, नहीं तो फिर बाद में फिर मास्टर बनना पड़ेगा आपको भी, है ना। ज्यादा रिसर्च नहीं करना है, सही समय पे सही चीज कर लोगे, लाइफ सुधर जाएगी, है ना। तो यही टाइम है सही समय सही काम करने का। तो अभी आपको बताने, डोंट वेस्ट। हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का कॉल आते हैं, सर नोट्स तो हम अपना रिसर्च करके बना लिए। अरे बनाते रहो ना नोट्स यार, बनाते रहो, लिखोगे नहीं, आंसर नहीं लिखोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। अपने आंसर्स को लिखना ही नहीं है, दूसरों के कंपेयर में अपने आंसर्स को स्टैंड आउट कराना है। नोट से कुछ हुआ है क्या? नोट्स तो अगर नोट से सिलेक्शन होता तो जितने जेरोक्स शॉप वाले हैं ना लालपुर की या फिर गांधी विहार मुखर्जी नगर के, सबके बच्चे आईएएस बन गए होते। उनके पास पूरे कोचिंग का नोट्स है, पूरे इंडिया का हर कोचिंग का नोट्स उनके पास। लालपुर में जाओ तो सबके नोट्स मिलेंगे आपको हर कोचिंग के, तो उनको जेपी से निकालना चाहिए था ना। दिस आर नोट्स कलेक्टर,
यू हैव टू बी डेप्यूटी कलेक्टर नॉट नोट्स कलेक्टर, ठीक है। तो डेप्यूटी कलेक्टर बनने के लिए रिसर्च खत्म करो, जो भी रिसर्च है मार्केट में उनको उठाओ सीधा, उनसे समराइज करो, उनको समराइज करके 10 पॉइंट्स में ब्रेक करो, मल्टी डायमेंशनल आंसर्स लिखने की कोशिश करो, SCP टेक्निक है ना, सोशल कल्चरल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल, झारखंड को रिलेट करो कि इस आंसर में मैं झारखंड के कौन से पॉइंट्स को डाल के झारखंड के मतलब अपना जो है ना पॉइंट नंबर 1 झारखंडी स्वैग है ना, एक कोरिलेशन बिल्ड करना एग्जामिनर के साथ है ना, कि मैं झारखंड को अच्छे से जानता हूं तो झारखंड के पॉइंट्स को इंक्लूड करने की इस पे दिमाग लगाओ, झारखंड की अपने आंसर्स को कैसे अलग करोगे उस पे दिमाग लगाओ, इंडिया का मैप यूज करोगे, झारखंड का मैप यूज करोगे, कौन सा कोट यूज करोगे उस पे दिमाग लगाओ यार, नोट्स रिसर्च पे दिमाग मत लगाओ। कंटेंट 50% कंटेंट एंड 50% इज द प्रेजेंटेशन स्किल्स। अगर आपके पास 50% प्रेजेंटेशन स्किल्स नहीं है, 90% कंटेंट है, तुम दुनिया का सबसे बेस्ट नोट्स लेकर आए हो और सबसे बेस्ट उसमें आंसर्स को लिखे आओ, लेकिन तुम्हारा प्रेजेंटेशन गड़बड़ है, तुम फेल होने वाले हो, नहीं पास होगे। हमने देखा है, यूपीएससी में देखा है, जेपीएससी में भी यही होता है। कैसे 22-23 साल का स्नेहा रानी हमारे बैच की स्टूडेंट थी, जस्ट 22 years old, अंकित राज रैंक 19, 24 years old, these people got selected in the very first attempt, and people of 35 years, 40 years again appearing for 14 JPC mains। क्यों? यही कारण था, रिसर्च नहीं करना है, जो मिल जाए पढ़ो, उसको पचाओ, उसको आंसर राइटिंग फॉर्म में प्रोड्यूस करो और रैंक ले आओ, निकलो इस ट्रैप से बाहर। विशियस साइकिल है ये, पीटी मेंस इंटरव्यू, फिर से नोटिफिकेशन, फिर से पीटी मेंस इंटरव्यू, फिर से नोटिफिकेशन, और लास्ट में लाइफ के 6 साल 7 साल बर्बाद, फिर लगेगा क्या किया मैंने, है ना। तो आपको बचना है तो डोंट ट्राई टू बी है ना रिसर्चर, रिसर्च नहीं करना है, रिसर्च करके लाइब्रेरी नहीं खोल देना है घर में कि 10 कोचिंग का नोट्स पड़ा हुआ है, कभी नहीं खोलोगे ना कभी उसको पढ़ोगे, ठीक है। ये हमारे नोट्स है, सी दिस, ये हमारे 11 जेपीसी मेंस के नोट्स है, 90% हिटेशन 11 जेपीसी मेंस, पूरा हमारा रिसर्च किया हुआ है, करंट अफेयर सब कुछ इसमें इंक्लूड किया हुआ है। इसको एप्लीकेशन से जाओ, इसमें एनरोल करो, इसको पढ़ो और इसको पढ़ के समराइज करो भाई, ठीक है। ये हमारे सारे बैचेस में अवेलेबल है, नोट्स का सैंपल भी हमने आपको दिखा दिया था, है ना, ये देखो सैंपल, सब सारे टॉपिक्स को सब इंक्लूड कर दिया है। इवन देखो कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस जो भी हम बात कर रहे थे ना, समकालीन, ये सब हमने बता दिया इसमें, ठीक है, कि कैसे मतलब ये आज के जमाने में इसका इंपॉर्टेंस है, तो सब कुछ हमने बिरसा मूवमेंट, इसी तरह हमारे सारे नोट्स है ना। तो आपको रिसर्च नहीं करना है, जस्ट फॉलो करना है। पॉइंट नंबर 6, लव द एग्जामिनर। आपको मार्क्स कौन देगा? एग्जामिनर देगा, है ना। आपको मार्क्स कोई नहीं देने वाला, आपका दोस्त नहीं देगा, हम भी नहीं देंगे, हम आपको टेस्ट सीरीज में मार्क्स दे सकते हैं, लेकिन आपका सिलेक्शन कैसे होगा? एग्जामिनर भाई साहब अगर आपको मार्क्स ही नहीं देंगे तो आपने जी तोड़ मेहनत की, आपने 50 टेस्ट लिखे हैं, आपने दिन रात पिछले 2 महीने 3 महीने से आप पढ़ाई किए जा रहे हैं, आप खाना नहीं खा रहे हैं, परिवार से दूर है, दुनिया भर की आपने सैक्रिफाइसेस कर ली, लेकिन एग्जामिनर भाई साहब ने आपको मार्क्स ही नहीं दिया तो सब खत्म। तो एग्जामिनर आपको मार्क्स कैसे देंगे? लव द एग्जामिनर। आप एग्जामिनर से मोहब्बत करिए, एग्जामिनर भी आपके आंसर शीट से मोहब्बत करेंगे, ठीक है। तो ये मोहब्बत होगा कैसे? मोहब्बत कैसे होगा कि एग्जामिनर इज गिवन अ टास्क, उसको नहीं पता आप कौन है, कहां से बिलोंग करते हैं, क्या नाम है, आपका जाति धर्म क्या है, कुछ नहीं पता, उनको बस आंसर शीट मिलता है, आपका ऑनलाइन में मिलता है, ऑफलाइन में मिलता है ना, ये हमारे अंडर में नहीं है, लेकिन उनको आंसर शीट मिलता है। अब आपको वो मार्क्स देंगे, तो मार्क्स कैसे देंगे भैया? उनके काम को आप आसान करोगे तभी तो मार्क्स देंगे। मान के चलो हम भी जब आंसर शीट्स को चेक करते हैं तो किसी किसी स्टूडेंट्स का आंसर को चेक करने में बहुत एफर्ट लगता है, किसी किसी स्टूडेंट्स का आंसर बहुत इजीली चेक हो जाता है। कैसे? सी, अगर आपकी हैंडराइटिंग ही गड़बड़ है, ठीक है, एकदम क्या लिखते हो मतलब कुछ समझ में नहीं आता, तो खत्म, कितना भी कंटेंट डाल दो, दुनिया जानता है हैंडराइटिंग गड़बड़ है, वहीं पे रेस से बाहर आपको एग्जामिनर को एफर्ट लगाना पड़ रहा है, भैया इसने लिखा क्या है, खोजना पड़ रहा है। आपने अगर प्रेजेंटेशन स्किल्स पे काम नहीं किया, हेडिंग्स है ना, हेडिंग, फिर आपका सब हेडिंग, फिर आपका कीवर्ड्स, मान के चलो आपका बिरसा मूवमेंट पे कॉजेस है ना, आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड पे ही था, तो कॉजेस चैलेंजेस पूछा होता, चैलेंजेस ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड है ना, ये आपका अच्छे से मैंने बॉक्स में डाल दिया इसको, एग्जामिनर को तुरंत दिखा, अच्छा चैलेंजेस क्वेश्चन का कीवर्ड था, तो जो भी क्वेश्चन इसका कीवर्ड है वो तो आपके बॉक्स में रहना ही चाहिए यार, है ना। तो एग्जाम को तुरंत लिखा, अच्छा क्वेश्चन में चैलेंजेस पूछा था इसने, इस लड़के ने अच्छे से मेंशन किया है, तो उसका काम हो गया आसान कि आपने अच्छा उस क्वेश्चन को आप समझ के आपने क्वेश्चन को अच्छे से डिकोड किया, देन ही विल रिवॉर्ड यू मार्क्स, आपको मार्क्स मिलेंगे, है ना। आपका हेडिंग सब हेडिंग कीवर्ड्स अच्छे से प्रॉपर्ली उसमें अच्छे से हाईलाइट किया हुआ है, आपको मार्क्स मिलेंगे। आप बड़ा बड़ा पैराग्राफ लिखो, आपको छोटा छोटा पैराग्राफ लिखना है, एग्जामिनर को आपका पेपर आंसर शीट सुंदर लगना चाहिए, खूबसूरत लगना चाहिए, पढ़ने में मजा आना चाहिए, हैंडराइटिंग अच्छा होना चाहिए, छोटे छोटे पैराग्राफ्स होने चाहिए,
है ना। माइंड मैप, फ्लो चार्ट, डायग्राम, आजकल हर टीचर बोलता है भैया माइंड मैप बनाओ, फ्लो चार्ट बनाओ, डायग्राम बनाओ, झारखंड का मैप बनाओ, इंडिया का मैप बनाओ, लेकिन बनाओ तो किसी पर्पस से बनाओ, कहीं भी कुछ नहीं डाल देना। एक उसके पीछे एक रैशनल, एक वो होना चाहिए, रीजन होना चाहिए कि मैंने यहाँ पे क्यों बनाया है। कुछ भी नहीं बना देना है, कहीं भी माइंड मैप, कहीं भी डायग्राम नहीं ड्रॉ कर देना है ना। अब मान के चलो कोई फ्लो चार्ट बना रहा है ना, इस टाइप का फ्लो चार्ट बना दिया, अब उसमें सेंटेंस को लिख रहा है यार, तो भैया जब सेंटेंस ही लिखना था बड़ा बड़ा तो सीधा पॉइंट्स में लिख देते ना। अब फ्लो चार्ट बना के, माइंड मैप बना के तुम सेंटेंस लिख रहे हो। सेंटेंस या फ्लो चार्ट माइंड मैप में कीवर्ड्स को डाला जाता है, बस 2 से 3 वर्ड मैक्सिमम, सेंटेंस को लंबा लंबा नहीं लिखा जाता है, फिर कितना गंदा लगेगा देख के। आंसर्स में लिख रहे स्टूडेंट्स, बस उनको पता है कि भैया किसी हर आंसर में फ्लो चार्ट और माइंड मैप को ड्रॉ करना है, तो चलो लिख देते, कुछ भी बना देते, नहीं। ठीक है, तो आप अपने पेपर को खूबसूरत बनाएंगे, अपने आंसर शीट्स को हैंडराइटिंग अच्छा होना चाहिए, छोटे छोटे पैराग्राफ्स होने चाहिए। माइंड मैप, फ्लो चार्ट, डायग्राम बना रहे हो तो उसमें सेंटेंस को नहीं यूज करना है, 2 से 3 वर्ड को यूज करना है, कीवर्ड्स को यूज करना है ना। झारखंड के मैप, इंडिया के मैप अच्छे से उसको ड्रॉ करना सीख जाओ। हेडिंग, सब हेडिंग्स, कीवर्ड्स को अच्छे से, जो भी क्वेश्चंस में जो भी सवाल पूछे हुए, मान के चलो ऑर्गेनिक फार्मिंग पूछा हुआ है, डिस्कस अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, सब एकदम अच्छे से हेडिंग बना के उसको बॉक्स में डाल देना है कि एग्जामिनर को ऊपर से दिख जाए, है ना। तो एग्जामिनर ऊपर से समझ जाएगा अच्छे से, क्वेश्चंस को अच्छे से डिकोड कर लिया, जो भी क्वेश्चंस में मेंशन थे इसने अच्छे से आंसर्स में लिखे, आपको मार्क्स मिलेंगे, वो आगे बढ़ेंगे। अगर उनको खोजना पड़ा कि भैया इस पॉइंट को इसने डाला है कि नहीं, उसको खोजना पड़ा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, तो याद रखो इस चीज को। लॉ ऑफ द एग्जामिनर, एग्जामिनर का काम आसान करना है आपको, एग्जामिनर का काम कठिन किया आपका मार्क्स कटेगा, आप रिलीज से बाहर हो जाएंगे। ठीक है। थर्ड, लॉ ऑफ लैंग्वेज पेपर, लैंग्वेज पेपर को हल्के में मत लेना भाई कि 150 मार्क्स का तो है सर, 150 मार्क्स का तो लैंग्वेज पेपर है ना। जिसने भी लैंग्वेज पेपर को हल्के में लिया वो 14 जेपीएससी मेंस में फेल हो गया, तो इंटरव्यूज में फेल हो गया, है ना। 11 जेपीएससी में, 11 जेपीएससी मेंस से फेल हुआ तो 11 जेपीएससी इंटरव्यूज में फेल हो गया। आपको लैंग्वेज पेपर को इज्जत देनी है। लैंग्वेज पेपर कैन मेक और ब्रेक द गेम, बहुत पावरफुल होता है लैंग्वेज पेपर। 150 मार्क्स का लैंग्वेज पेपर, तो इसमें जो भी आपने लेना है ना, वी रिकमेंड कोटा इंग्लिश ले लो, है ना। कोटा मैक्सिमम स्टूडेंट्स लेते हैं, इंग्लिश भी ले सकते हैं, कोई डोंट वरी, है ना। जो भी लैंग्वेज पेपर मान के चलो खोटा ले रहे हो तो उसको प्रॉपर आपका टाइमिंग जो होना चाहिए ना 30:70, दिन भर में जितना भी टाइम पढ़ो तो 30% टाइम लैंग्वेज पेपर के लिए लाओ। लैंग्वेज पेपर अच्छे से नोट्स बनाओ, उसके भी आंसर राइटिंग करो, उसकी भी टेस्ट सीरीज दो, उसको इग्नोर नहीं करना है आपको। एटलीस्ट लैंग्वेज पेपर में ट्राई टू स्कोर 100+ आते हैं स्टूडेंट्स को स्कोर, ठीक है ना। कोटा में इन वर्स्ट केस एटलीस्ट 80+ तो होना ही चाहिए, नहीं तो यू आर आउट। ठीक है, तो ये 7 पॉइंट्स थी, समराइज करवा देता हूं। सबसे जो लास्ट पॉइंट था लव द लैंग्वेज पेपर, छठा पॉइंट था लव द एग्जामिनर, एग्जामिनर के काम को आसान बनाओ। ठीक है, 5वां पॉइंट क्या था, डोंट ट्राई टू बी रॉ एजेंट, आपको रिसर्च नहीं करना है कि मैं मार्केट का सबसे बेस्ट नोट्स बनाऊंगा, जो मिल रहा है उसको पढ़ो बचाओ, आंसर राइटिंग पे फोकस करो। ठीक है, क्रिएटिविटी पे फोकस करो। 4th फार्मूला, हम अलग अपने आंसर्स को स्टैंड आउट करो कि दूसरे से मेरा आंसर बेटर कैसे होना चाहिए। आपको एक सीट लेना है और दूसरे को हरा के लेना है ना। 3rd फार्मूला, आपके आंसर 7 से 8 पेजेस, 7 to 8 पेजेस, उससे आगे एक सीट नहीं करना है। 2nd फार्मूला, 5 to 10 पॉइंटर, पूरे जेपीसी मेंस के सिलेबस को समराइज करके हर टॉपिक का 5 से 10 पॉइंट के नोट्स होने चाहिए। एक टॉपिक एक पेज, 4 रजिस्टर खरीदो, 3, 4, 5, 6, हर पेपर के अलग अलग रजिस्टर, और एक पेज से आगे नहीं जाना है दूसरे नोट, मतलब एक टॉपिक जो है सिलेबस का उसमें बस एक पेज, दूसरा पेज में गए गेम ओवर। रूल ऑफ 10%, नोट्स हमेशा 10% होना चाहिए। अगर 100 पेज पढ़ रहे हो तो 10 पेज में नोट्स, 10 पेज पढ़ रहे हो तो 1 पेज में नोट्स। ठीक है, ये हमारा टेस्ट सीरीज हो गया, एप्लीकेशन से ज्वाइन कर लेना, ये बैचेस हो गया, है ना। इंटीग्रेट, सबसे पहला पॉइंट क्या था, है ना, झारखंडी स्वैग, आपको झारखंड के क्वेश्चंस को अटेंड करने हैं, और इंटीग्रेट झारखंड पॉइंट्स इन जीएस आंसर्स। तो ये समरी हो गया, है ना। तो जो भी स्टूडेंट्स मेंस के बैचेस में जुड़ना चाहते हैं जल्दी से जाकर जुड़ जाइए, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग स्टार्ट हो चुकी है, एवरीथिंग इज गोइंग, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं। अगर आपको 14 जेपीसी मेंस देना, इंग्लिश मीडियम प्लस हिंदी मीडियम बोथ आर अवेलेबल, है ना। आपको मार्केट के सबसे बेस्ट रिसर्च नोट्स हम लोग देंगे, उसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग करवाएंगे, 16 टेस्ट सीरीज देंगे, सेलेक्टेड टॉपिक से वीडियोस भी पढ़ाने, जेपीसी इंटर 3 टाइम्स 4 टाइम्स 2 टाइम्स इंटरव्यू, फिर सारे टीचर्स हमारे पास, तो सब आपको बहुत अच्छे से गाइड कर रहे हैं, अपने पूरे एक्सपीरियंस को आपको दे रहे हैं। होपफुली आप मेंस क्रैक करिए एंड विल सी यू इन इंटरव्यूज, है ना। मॉक इंटरव्यूज हम लोग जल्दी मिलेंगे, तो अच्छे से पढ़िए, एप्लीकेशन पे जाइए, इस वीडियो के नीचे उसका लिंक दिया हुआ है, और जाके बैचेस में जुड़ जाइए। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।